नमस्कार। मैं हूँ उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। अभी का जो समय है वो बहुत खास भी होने वाला है, विशेषकर दीपावली के ही 2 दिन पहले यानी 18 अक्टूबर 2025 को ही देव गुरु बृहस्पति अतिचारी गोचर करते हुए कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ये सचमुच ही एक बड़ी घटना है, क्योंकि अमूमन देव गुरु बृहस्पति एक राशि में 1 साल तक और कुछ दिनों तक गोचर करते हैं, लेकिन अभी से लेके आगे आने वाले 8 सालों में देव गुरु बृहस्पति बीच में ऐसे अतिचारी गोचर करेंगे, फिर वक्री होंगे, फिर नॉर्मल गति से भी गोचर करेंगे। तो वो 12 सालों के बजाय 8 सालों में ही 12 राशियों में गोचर कर जाएंगे। तो ये एक अलग तरह की ही घटना है। प्लस अभी ही शनि देव ने भी जो नक्षत्र का परिवर्तन किया है वो भी बृहस्पति देव का ही नक्षत्र है। तो ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जो बेहद खास हो गए हैं। तो जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गोचर करेंगे तो सभी 12 राशियों पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जो कर्क राशि है जिसमें वो जाने वाले हैं वो बृहस्पति देव की उच्च की राशि है। तो सबसे पहले तो वीडियो की शुरुआत में राशिफल देखने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमको पहले कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन को जानना बेहद जरूरी है, ताकि जो राशिफल हम आगे सुने तो उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो मैं पहले वीडियो की शुरुआत में यही आपसे शेयर करूंगी कि जब बृहस्पति देव अतिचारी गोचर यानी ज्यादा स्पीड में जब गोचर करते हुए कर्क राशि में जा रहे हैं तो क्या कुछ चेंजेस होंगे सभी 12 राशियों के जीवन में भी और प्रकृति में, यानी हर जगह ही कुछ न कुछ चेंज तो होगा ही। तो वो देखेंगे। देन प्रत्येक राशि के लिए मैं एक अलग से ही डेडिकेटेड वीडियो शेयर कर रही हूँ, ताकि किसी को भी टाइम स्टैम्प या जैसे होता ना कि हम स्किप करते हैं वो सब करने की जरूरत नहीं होगी। और ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है। जो भी आपकी चंद्र राशि है उसी से देखिए, ये लग्न या सूर्य राशि से बिल्कुल भी आधारित नहीं है। कुछ खास रेमेडीज मैं हर वीडियो के अंत में आपसे शेयर करने वाली हूँ जो एक जैसी ही होंगी। तो सौभाग्य और फैलाव के ग्रह गुरु 18 अक्टूबर 2025 से अपनी उच्च राशि कर्क में जा रहे हैं। तो वर्तमान समय में बृहस्पति देव वक्री, अतिचारी, इस तरह से कई प्रकार का गोचर छोटे छोटे ड्यूरेशंस के लिए करते ही रहेंगे। तो सबसे पहले तो अभी ही 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक वो बड़ी तेजी से स्पीड में आएंगे और कर्क राशि में गोचर करेंगे। फिर से वक्री गोचर करते हुए मिथुन में आ जाएंगे और फिर इसके बाद नेक्स्ट ईयर यानी 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक वो फिर से कर्क राशि में ही गोचर करेंगे और फिर से 25 जून 2027 से लेकर 27 जून 2027 तक कर्क राशि में रहेंगे। तो इस तरह से इनका जो गोचर आगे पीछे चलता ही रहेगा। और अभी वो अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में भी गोचर करेंगे, इसलिए ये खास बात है। और यहीं पर वो 11 नवंबर से वक्री भी हो जाएंगे। तो जैसे जैसे वक्री, मार्गी, जो नक्षत्र परिवर्तन जो भी चीजें होंगी मैं इनके बारे में भी आपसे वीडियो अवश्य शेयर करूंगी। और इस साल के जैसे शुरुआत से ही शनि के गोचर से जिन लोगों के भी जीवन में बहुत परेशानियां आ रही है, विशेषकर जिनकी शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है, तो उनमें बहुत भारी कमी इस पर्टिकुलर टाइम में हो जाएगी। क्योंकि बृहस्पति देव कर्क राशि में जा रहे हैं तो काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव में कर्क राशि आती है। कर्क राशि को माँ की राशि भी कहा जाता है, क्योंकि चौथा भाव कुंडली में माँ को भी रिप्रेजेंट करता है सुख के साथ। तो कर्क राशि की जो अधिष्ठात्री देवी है वो स्वयं माँ पार्वती है। तो इसलिए जब कर्क राशि में बृहस्पति देव आते हैं तो गौरी शंकर योग बनता है। कितना अच्छा योग है ना, नाम से ही लग रहा है। तो गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं, यहाँ उनको संपूर्णता मिलती है। माँ और गुरु दोनों का ही काम क्या होता है? नॉलेज देना, पोषण करना। वहीं पे गुरु तो वृद्धि और फैलाव के भी कारक है। तो गुरु केवल खुद ही नहीं, उनके पास तो दृष्टियां भी इतनी अच्छी, तो उन तीनों दृष्टियों से भी जहां पर भी वो देखेंगे उनके भावों में वृद्धि करने वाले हैं।
गुरु को जब कर्क राशि में आएंगे तो पांचवी दृष्टि से मंगल को देखेंगे और नवी दृष्टि से शनि को देखेंगे। इसके भी वीडियो मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर लिए हैं, जिसका यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट भी दिखाई दे रहा होगा, तो आप उसको भी जरूर देखें और इससे कनेक्ट करके देखें। तो शनि का भी अच्छा प्रभाव, क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ने वाली है उनपे, तो बहुत ही अच्छा उन पर जो भी फल देने का जो तरीका होता है वो थोड़ा अच्छा ही होगा। यूं तो सभी लोगों के लिए बेहद खास है ये, लेकिन उन लोगों के लिए और भी ज्यादा खास है जो ट्रेवल एंड टूरिज्म में काम करते हैं, मीडिया से रिलेटेड कार्य करते हैं। अगर आप कोई सोशल इन्फ्लुएंसर है, वीडियो रील वगैरह बनाते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, फाइनेंस के कोई सेक्टर में काम करते हैं, एडवाइजरी यानी किसी भी प्रकार के सलाहकार, इवन जो ज्योतिष है, ज्योतिष का काम करते हैं, डॉक्टर भी जो सलाह देते हैं, वकील है, सीए है, ये सब टीचिंग के जो प्रोफेशन में है, हीलिंग के प्रोफेशन में है, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों के लिए भी ये समय बेहद अच्छा है। कि ये जो गोचर हो रहा है तो क्यों अच्छा है, तो जब भी हम गुरु के बारे में बात करते हैं, बृहस्पति देव के बारे में बात करते हैं, तो गुरु को जीव की संज्ञा दी गई है और जीव से ही क्या शब्द बना है, जीवन शब्द बना है, लाइफ बना है। तो इस तरह से बृहस्पति हमारा जीवन है और जीवन किस पर निर्भर है, जल पर निर्भर है। और कर्क राशि एक जल तत्व की राशि है और बृहस्पति देव जल तत्व की राशि में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। उनकी खुद की भी एक राशि मीन राशि जल तत्व की ही राशि है। जैसे उनकी दो राशियां, धनु राशि, मीन राशि उनकी जल तत्व की, धनु राशि वहीं पे अग्नि तत्व की राशि है। तो जब भी बृहस्पति उच्च की राशि में गोचर करते हैं और अगर व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी कोई दशा अच्छी नहीं भी है, तो उसके बावजूद भी केवल गोचर की ही वजह से बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं और उस समय कोई भी बुरे ग्रह की दुष्प्रभाव से भी आप बच जाते हैं। विशेषकर जिनकी शनि की 7.5 या ढैया वगैरह चल रही है, केतु की महादशा अगर चल रही है, तो उन लोगों को भी बहुत ज्यादा बृहस्पति देव प्रोटेक्शन प्रदान करेंगे। और जब बृहस्पति देव कर्क राशि में आएंगे उस समय मंगल वृश्चिक राशि यानी स्वयं की ही राशि में और शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे होंगे। तो अगर इस समय की काल पुरुष की कुंडली को हम इसे देखें तो ये मोक्ष त्रिकोण एक्टिव हो जाएगा, 4, 8 और 12वां भाव एक्टिव हो जाएगा। तो गुरु की दृष्टियां इन भावों को अगर देखेगी तो और भी ज्यादा एक्टिव कर देगी इन भावों के परिणामों को। तो कर्क राशि काल पुरुष की कुंडली में चौथे घर में आती है और चौथे घर से हम सुखों का विचार करते हैं, माता का विचार करते हैं और हृदय का मीन्स हृदय और फेफड़े मीन्स हार्ट एंड लंग का भी यहीं से विचार करते हैं। लेकिन जब भी बृहस्पति देव इस तरह के उच्च की किसी राशि में आ जाते हैं तो क्या होता है, अच्छी चीजें तो बहुत देते हैं लेकिन इसके बाद भी बावजूद भी कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें भी आ जाती है, जैसे कि आइडियलिस्टिक थॉट भी बहुत दे देते हैं। इससे लोग बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी बन जाते हैं। तो जब भी आप बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी बनते हैं तो कई बार आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, मीन्स आप प्रैक्टिकल नहीं रहते हैं। तो बस ये भी एक रेमेडी है कि आपको इस समय में विशेषकर 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखनी है। मीन राशि वाले सभी लोगों के लिए बृहस्पति देव का कर्क राशि में जो उच्च का गोचर हो रहा है 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक क्या कुछ फल लेकर आया है। तो मीन राशि तो स्वयं बृहस्पति देव की ही राशि है और जल तत्व की राशि है और अभी बृहस्पति देव जल तत्व की ही दूसरी राशि कर्क में जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा अद्भुत सहयोग है। भले ही आप सब लोगों की अभी एट प्रेजेंट शनि की 7.5 चल रही है, उसके बावजूद भी जैसे एक ब्रेक मिलता है ना हमको कि बहुत लंबा समय हो गया खराब, अभी बहुत अच्छा समय है, तो इस समय का जरूर उपयोग करिए। आपके लिए भी एक अच्छा समय होगा, थोड़ा रिलीफ मिलेगा, शांति मिलेगी इस समय में। तो अभी बृहस्पति देव का जो गोचर होगा वो आपके पंचम भाव से होगा और पंचम भाव में बृहस्पति देव का गोचर अच्छा माना जाता है क्योंकि यहाँ पे हर चीज वृद्धि वाली ही है। जैसे कि लव रिलेशनशिप यानी व्यक्तिगत जीवन में कहीं ना कहीं वृद्धि है, सुख अच्छा जिसको हम लगता है वैसे ही वाला। तो अगर कोई भी चीज वैसी हो रही है, अगर नहीं है कोई आपकी ऐसी रिलेशनशिप, हो सकता है हो जाए, या प्रॉब्लम है तो उसमें कमी हो जाएगी। यहाँ से नेम फेम को भी देखते हैं तो बृहस्पति देव आपको कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन, कोई अवार्ड वगैरह भी दिलवा सकते हैं। यहाँ से हम संतान को भी देखते हैं तो अगर संतान संबंधित कोई भी समस्या आपकी आ रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चों से समस्या है, तो दोनों ही सॉर्ट आउट जरूर होगी। स्टूडेंट को देखें अगर यहाँ से, क्योंकि एजुकेशन को देखते हैं हम, तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अभी तक शायद
कई बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत फोकस नहीं करते हैं या इधर उधर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या डिटरमाइंड ही नहीं है कि क्या पढ़ना क्या नहीं। तो उन लोगों के लिए भी ये समय एक, उनको मालूम पड़ेगा, एक गाइडलाइन मिलेगी कि हाँ मुझे यही पढ़ना है, यही करना है। प्लस यहाँ से जो बृहस्पति देव की एक डायरेक्ट दृष्टि जा रही है 11वें भाव, इनकम के भाव, जो मित्रों का भी भाव है और आपके जितने भी बड़े भाई बहन होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, उनका भी भाव है। तो यहाँ पे 11वें भाव से हम इच्छाओं को भी देखते हैं, तो इच्छाओं में वृद्धि होगी। इच्छाओं में जब भी वृद्धि होती है तो हम इनकम ज्यादा जनरेट करने के लिए प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जब बृहस्पति देव की दृष्टि होगी, और बृहस्पति देव हमेशा वृद्धि करवाते हैं, कमी कभी नहीं करवाते हैं, तो क्या होगा, इनकम के सोर्सेज आपके बढ़ेंगे। आप प्रयास करेंगे और उन सोर्सेज को आप बढ़ाएंगे। आपकी इच्छाएं भी बढ़ेंगी तो भी आप प्रयास ज्यादा करेंगे, प्रयास ज्यादा करेंगे तो इनकम भी होगी। मित्र बनेंगे नए नए, उनके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। बड़े भाई बहन से अगर अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे तो अभी आप देखेंगे कि बृहस्पति देव की दृष्टि के कारण आप अच्छे, मतलब उनके साथ हार्मोनी वाले रिलेशनशिप्स आपके हो जाएंगे। वहीं पे बृहस्पति देव की जो एक दृष्टि पड़ रही है 9वां भाव, भाग्य भाव, ये तो बृहस्पति देव का ही घर है। तो यहाँ पर जब भी उनकी दृष्टि पड़ती है तो क्या आपका धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती है, भले ही वो वर्क से रिलेटेड भी हो, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है। आप चैरिटेबल कार्यों में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। आपके कुछ हो सकता है कि बिलीफ सिस्टम में भी कुछ चेंजेस आए, लेकिन वो पॉजिटिव होंगे। पिता का सहयोग मिलेगा, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। और जब भी लंबी दूरी की यात्राओं की हम बात कर रहे हैं तो अगर आप वर्क से रिलेटेड कर रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड, तो वो बहुत आपके लिए अच्छी रहने वाली है। यहाँ पर भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा। भले ही शनि देव का ये जो गोचर चल रहा है, आपके अभी 7.5 चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सब लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। वही क्योंकि शनिदेव तो अभी आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि लग्न पे, यानी आप शनिदेव पर ही पड़ रही है। और शनिदेव भी अभी गोचर कर रहे हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, वो भी बृहस्पति देव का ही नक्षत्र है। तो कितनी सारी चीजें अच्छी है। प्लस बृहस्पति देव पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे, मीन्स जहां नई नई चीजें, पुराना बदलो नया अपनाओ वाली ही चीजें, वैसी ही एनर्जी है दोनों नक्षत्रों की। तो आपको इस एनर्जी का उपयोग करना है। तो जब भी लग्न पर ही बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ती है तो क्या होता है, हमारा ओवरऑल पर्सोना डिफरेंट हो जाता है। मतलब उसमें भी इतनी शुद्धता और सौम्यता आ जाती है, बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि बहुत डिसेंट पर्सनालिटी हो जाती है। लोग हमारा सम्मान करते हैं, क्योंकि शनिदेव जब 7.5 में आते हैं तो वो शेटर्ड करते हैं हमारी पर्सनालिटी को, बुझा देते हैं। लेकिन यहाँ जब बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ रही है तो आप अलग ही तरह से दीप्तिमान हो जाएंगे, अलग ही ओरा हो जाएगा आपका। ज्ञान की बातें करेंगे, लोग आपको सुनेंगे, ध्यान से आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। मीन्स मल्टीपल चीजें यहाँ पर केवल और केवल बृहस्पति देव की दृष्टि के कारण हो जाएगी। तो कई आप पुरानी चीजों को बदलेंगे। आप खुद, जैसे अंदर से हमारा मन होता है ना, इच्छाएं होती है कि नहीं मुझे ये चीजें चेंज करनी है, मैं अपनी लाइफ को बदलना है, बस यही समय आप लोगों का होगा कि जो भी पुरानी चीजें खराब हैं उनको आप चीजें बदलेंगे। मीन्स एक तरह से आपका मेकओवर होगा ये समय, और काफी लंबा समय है, तो इस समय का आपको जरूर उपयोग करना चाहिए। अगर फिर भी व्यक्तिगत जन्म पत्रिका में कुछ अच्छी स्थितियां नहीं है तो इसमें क्या करें, कुछ उपाय तो करना पड़ेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, करेंगे तो अच्छा है, सुने तो भी बेटर है, तो ये जरूर करें। इसके अलावा आप एक वनस्पतिक प्रयोग जरूर करें, जो मैं ज्यादातर लोगों को कहती हूँ गुरु के लिए, कि पलाश के पेड़ का फूल आप लेकर आए बृहस्पतिवार के दिन, उसे कैश बॉक्स में रखें तो धन संबंधित कभी कोई समस्या नहीं होगी। और अगर इस पेड़ की ही जड़ आप बृहस्पतिवार के दिन लेके आ जाए, छोटा छोटा टुकड़ा, उसे पीले कपड़े में बांध लीजिए और अपनी बाही दाई भुजा में बांध लीजिए, तो आप देखेंगे कि साथ संबंधित समस्याएं भी आपकी खत्म होगी। इसके अलावा जिस किसी भी को आप गुरु मानते हैं, मार्गदर्शक मानते हैं, आप उनकी राय को जरूर अमल में लाएं, तो बहुत सारे गुरु के आशीर्वाद आपको मिलेंगे। तो मीन राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।